लोगों की कोई भलाई नहीं करते, सिर्फ ये है कि सत्ता में किसी तरह से बढ़ने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस से लोगों का, हरियाणा के लोगों का तो पूरी तरह से मोह भंग है। बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा जिसकी लोगों की तरफ से आवाज़ आएगी, लोग जिसको चाहेंगे, और जो बड़ौदा का होगा और बड़ौदा के हित का ध्यान रखेगा। बड़ौदा में ये भी मुद्दा रहा है कि बाहर का कैंडिडेट होने की वजह से यहाँ के लोगों में एक नाराज़गी रही है कि भाई बड़ौदा को इस लायक नहीं समझा गया कि इनका अपना कैंडिडेट हो। तो हमारी पार्टी की तो ये नीति है कि हम इनका कैंडिडेट सर किस पार्टी का कैंडिडेट रहेगा? के आदेश आए हैं गठबंधन की सरकार, सर किस पार्टी का कैंडिडेट रहेगा? पार्टी तो हमारी जिस तरह से सरकार मिलजुल के चल रखी है, पार्टी मैटर नहीं करती, मैटर तो ये कैंडिडेट करता है और हमारा गठबंधन का ही कैंडिडेट होगा। सर लेकिन वहीं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी ने बयान दिया है कि बीजेपी सरकार का ही कैंडिडेट होगा। हाँ, तो बीजेपी सरकार का, बीजेपी का ही होगा। बीजेपी पार्टी ने भी वोट ज़्यादा लिए हुए हैं, बीजेपी मुकाबले में अच्छी रही है, लेकिन मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे सर। लेकिन उन्होंने तो यही कहा सर है कि इंडिविजुअल बीजेपी का ही कैंडिडेट होगा, उसी का निशान है और उसी का कैंडिडेट होगा। निशान तो दो हो नहीं सकते, निशान एक ही होगा और सहमति दोनों पार्टियों की। सर गृहमंत्री के आदेश के बाद आज शहर में ना विरोध किया है इसका। गरीब लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टी आती हैं सर हम धज्जियां उड़ाती हैं लॉकडाउन का। नहीं, किस विषय पे चालान काटे? सोशल डिस्टेंस के नाम पे सर एक देश में बंद होने के तो ये देखो ऐसा है कि जिस ढंग से जो कोरोना फैल रहा है, हमारे सब जगह समस्या ही समस्या है। अब ये आप कहो कि कोरोना काल में विधानसभा का सेशन क्यों कर रहे हैं? हमने सोशल डिस्टेंसिंग रख के करना पड़ेगा, कानूनी बाध्यता है। अब आप ये कहें कि हम क्यों घूम रहे हैं, अब चुनाव की बाध्यता है कि चुनाव कराएगा तो हमें आना पड़ेगा। मंत्री जी व्यापारियों का जितनी भी मीटिंग हुई है वहाँ पे सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी हैं। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की हम अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को समझाते रहते हैं कि इसका पालन जरूर करें। कोरोना एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, दुनिया सर्वव्यापी है और जितना भी कोशिश होती है हम लोगों को कहते रहते हैं। सर मंत्री जी, व्यापारियों का कहना है कि हम भुखमरी के कगार पे हैं और हमारे ऊपर एकदम से ही कोई भी ऑर्डर थोप दिया जाता है, तो हमारे से किसी प्रकार की बातचीत नहीं की जाती, हमारे से किसी प्रकार का भी मतलब कोई। देखिए ऐसा है, कोरोना के बारे में, कोरोना को रोकने के बारे में सारी दुनिया में कोई ऐसा समानता नहीं दिखी। इसके सिम्टम का नहीं पता, ये कैसे फैलता है ये नहीं पता, इसकी दवाई नहीं है, और जो फैसला लिया जाता है इसमें किसी सरकार को लाभ नहीं होने वाला। जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए ये जो फैसला किया जाता है, ये हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि जनता के व्यापार ख़राब हो, जनता का नुकसान हो, लेकिन सारी दुनिया के है। अब ये कहे कि सारी हवाई जहाज़ क्यों बंद कर दिए, अब ये कहे कि सिनेमा क्यों बंद कर दिए, अब ये कहे कि स्कूल कॉलेज क्यों बंद कर दिए। ठीक है, हर वर्ग को कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन जान बचानी पहले है। जान भी और जहान भी हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि व्यापार भी बचाना है। रेडी वाले को शाम तक 500 रुपये कमाता है और उसके बगैर मार्क्स के चलान काट दिया। कौन सा चलान आप बताओ? उसका चलान, उसका रेडी वाले का चलान कौन सा काटा है? मैं आप एक रेडी वाले का चलान बताओ। सुबह काटा है? नहीं, आप नहीं हो शाम तक एक रेडी वाला। मंत्री जी, क्या सर उसका चलान वापस हो जाएगा? मैं पैसे भरूंगा, उसके पैसे मैं भरूंगा। अब लेके आओ। मंत्री जी, जिस प्रकार से पिछली बार सरकार द्वारा एक तरफ की मार्केट खोलना, दूसरी तरफ की बंद करने का तरीका ऐसे सफल रहा था, तो तरीका यही है सोशल डिस्टेंसिंग करके। तरीका ये है कि जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, इसमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और करने का तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोग ये चेन टूटे, और एक बार ये बढ़ोतरी हो रही है तो इसको कहीं ना कहीं जाके स्टेबलाइज हो तो लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सहमत भी है। हो सकता है कि कुछ लोगों का मत भिन्न हो, उनको जीवन से ज़्यादा व्यापार ज़्यादा जरूरी समझता हो, लेकिन सरकार जो है ज़्यादा लोगों की भावना को देखते हुए फैसले लेती है। मंत्री जी, जिस प्रकार से आप इस एरिया के जो है प्रभारी भी हैं, और ये बड़ौदा हल्का जो है कृषि आधारित क्षेत्र है,
और आपकी सरकार में बहुत सारी योजनाएं युवाओं के लिए बनी हैं, जो कि कृषि आधारित प्रोजेक्ट लगाने के भी हैं। तो क्या उसमें समिति बनवा के युवाओं नहीं, की कल परसों भी हमने मीटिंग की है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। केंद्रीय मंत्री जो है हमारे तोमर साहब 1 लाख करोड़ रुपए का योजनाएं दी है मोदी जी ने फार्म गेट प्रोसेसिंग की। उसमें हरियाणा के लिए 6000 करोड़ रुपए दिया है और उसमें किसी भी तरह के प्रोजेक्ट है, कोई डेयरी का है, कोई फार्मिंग का है, कोई छोटे उद्योग का है, कृषि से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का है, उसको लोन दिलवाया जाएगा। 2-2 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट बनाएं, हमारे किसानों के बच्चे एंटरप्रेन्योर बने और 3% उस पर जो ब्याज पे इंटरेस्ट सबवेंशन है कि 3% जो ब्याज है वो सरकार देगी बैंक को। तो मुद्दा ये है कि किसी तरह से जो हमारे बच्चे हैं वो इस लायक बने कि वो रोज़गार देने वाले हों, रोज़गार मांगने वाले ना हों।